अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। इस लेक्चर में हमारी क्लास नाइन्थ की ऑफिशियल जो क्लास शुरू होनी है, तो इस लेक्चर से शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था वो मैंने इंट्रोडक्शन का दिया था, और उससे पहले मैंने इस बुक के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज हमारी ऑफिशियल क्लास शुरू हो रही है, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर वन से, ठीक है ना। लाइन से चलेंगे। शायद लाइन से ना मैं ना चलूँ, क्योंकि आगे जाकर अगर मुझे कोई और चैप्टर अच्छा लगा जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को पहले पढ़ाना चाहिए, तो वो पहले मैं पढ़ाऊंगा। चैप्टर वन हम लोग पहले पहले पढ़ेंगे, जो बेसिक्स आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी बेसिक्स मैंने इसमें पढ़ी हैं। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि चैप्टर वन में हम लोग क्या, अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन कौन से हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सारा, उसके बाद फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आप लोगों को बताऊंगा, फिर बेस बताऊंगा और इनकी बेस क्वांटिटीज बताऊंगा, डिराइव क्वांटिटी बताऊंगा, बेस यूनिट और डिराइव यूनिट बताऊंगा। ये तीन चार चीज़ें बताऊंगा मैं आप लोगों को, और बाकी हम लोग पढ़ेंगे भी सही इसको। अच्छा, तो हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं इधर से। We are living in a physical world where we observe many natural phenomena and objects around us such as sun, star, moon, ocean, plants, wind, rain, etc. ये कह रहा है कि हम लोग एक फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है ना। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब जैसे जिनको हम टच कर सकते हैं। आप अब देख रहे हो, आप ऐसे मेरे पर जो कुर्सी पड़ी है मैं उसको टच कर रहा हूँ, मैं अपने कपड़ों को टच कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप फिजिकल वर्ल्ड ले सकते हो, या फिर आप साइंस तरीके से भी फिजिकल वर्ल्ड ले सकते हो। वेयर वी ऑब्जर्व मैनी नेचुरल फिनोमिना, जहाँ पे हम बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनास को देखते हैं। एक ऐसे फिनोमिना जो नेचर ने आकर किए हैं, जैसे प्लांट्स का बढ़ना, दरख्तों का बड़ा हो जाना, फूलों का निकलना, फिर बच्चों का पैदा होना, बूढ़ों का मर जाना, इस तरह का, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस जैसे सन, सूरज, जैसे कि स्टार्स, सितारे, मून, चांद, ओशंस, समंदर वगैरह, फिर प्लांट्स, दरख्त, और फिर विंड, हवा। पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द रियलिटी ऑफ सच हैपनिंग्स। मतलब शुरू से ही ना, जब दुनिया शुरू हुई थी तब से जो आदमी है वो जानना चाहता है कि ये कैसे क्यों हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है ना। दिस लेड टू अ सर्टन पीपल टू इन्वेस्टिगेट एंड फैक्ट्स एंड लॉज वर्किंग इन द वर्ल्ड। दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज नोन एज साइंस, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर पढ़ाई करनी शुरू कर दी कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। मतलब अगर हम चल रहे हैं तो हम क्यों चल रहे हैं, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम क्यों खा रहे हैं। तो इसी जो जैसे जैसे वो पढ़ते गए, जैसे जैसे वो किताबें लिखते गए, फिर इसी फील्ड को हम लोग साइंस कहते हैं, ठीक है ना। साइंस का यही मतलब है। यहाँ पे ये साइंस की डेफिनेशन की गई है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक साइंस की डेफिनेशन की गई है, ठीक है। एवरीथिंग इन आवर लाइव्स इज क्लोजली लिंक्ड टू साइंस, ठीक है। सब कुछ जो हम करते हैं वो साइंस से लिंक्ड होता है किसी न किसी तरीके से। जैसे कि आप लोग चल रहे हो ना, तो इसमें भी साइंस के बहुत सारे फिनोमिनास काम कर रहे हैं। ग्रेविटी काम कर रही है, आपका अपवर्ड फोर्स काम कर रही है, आपकी अपनी पावर काम कर रही है, बहुत सारे और फिनोमिना आप लोग पढ़े पढ़े जाओगे, आप लोगों को समझ आती जाएगी कि साइंस ना हर जगह पे काम करती है। आप चलते हो, साइंस काम करती है। आप बैठते हो, साइंस काम करती है, इसी तरह, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिलायबल रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, द प्राइमरी थिंग इज टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट्स, ठीक है। फिर हमने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने देखा क्या हम चलने के बजाय दौड़ना शुरू कर दें तो क्या होगा। हम लोग दौड़ने के बजाय लेटना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगा। फिर उसके लिए हमें एक एक्यूरेट मेजरमेंट्स चाहिए थी, हमें एक्यूरेट टाइम चाहिए था, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट्स। फिर हमने एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए नए नए जदीद आले बनाना शुरू कर दिए। जैसा कि आप लोग किसी ज़माने में आप लोग की जो लेंथ की मेजरमेंट होती थी वो आप लोग अपने हाथों से करते थे, या फिर आप लोग डंडों से करते थे। अब आपके पास मीटर रूल आ गया, उसके बाद फिर वर्नियर कैलिपर आ गया, फिर स्क्रू गेज आ गया, फिर डिजिटल वर्नियर कैलिपर आ गया, फिर डिजिटल स्क्रू गेज मेरे ख्याल से नहीं आया, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए अब तो। फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स हैव ऑलवेज बीन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट टू द साइंटिस्ट, ठीक है। बस इसको छोड़, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जब लोग फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, ठीक है ना, जो जो हमारी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, साइंटिस्ट हमेशा उनकी तरफ रुझाव रखते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे साइंटिस्ट चाहते हैं कि हम लोग लेंथ के मिनिमम जगह तक पहुंच जाएं, जिसको हम लोग मेरे ख्याल से प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, 10⁻⁻³ है। जो लेंथ की बहुत सबसे माइन्यूट चीज़ है, ठीक है ना। वो होती है, मतलब सबसे माइन्यूट लेंथ जो इस टाइम दुनिया में है ना, वो कांस्टेंट है एक। और वो कांस्टेंट कितना है, 10⁻⁻⁵मीटर्स, ठीक है। ये है हमारा कांस्टेंट इस टाइम लेंथ का, बहुत छोटा होता है। खैर ये तो बात की बातें हैं ना, अभी तो मैं इसमें नहीं घुसता। अभी के लिए फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर पढ़ते हैं, बल्कि पहले पढ़ते हैं फिर बताऊंगा। वो डिस्क्राइब वेरियस नेचर फिनोमिनाज, इवेंट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग सम ऑफ देयर फीचर्स टर्म्स such as love, affection, fear, freedom, beauty, volume, density, time, temperature. Some of these can be measured directly and indirectly using some tools and instruments such as length of an object using ruler, ठीक है। बताया गया कि हम लोग जो नेचुरल फिनोमिना जो खुदाई अमल हो रहे हैं ना,
जो नेचर अमल कर रही है, जो नेचर काम कर रही है, जैसे कि ह्यूमन का बिहेवियर, जैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं मुझे गुस्सा आया हुआ है, ये मेरा बिहेवियर है, ठीक है। यूजिंग सम ऑफ देयर फीचर्स, इनके जो हम जो काम करते हैं, जैसे कि हम प्यार करते हैं किसी से, किसी की तरफ हमारा अफेक्शन होता है, किस चीज़ से हम डरते हैं, हमारा अक्ल, हमारी जहनीत, हमारा खूबसूरत होना, ठीक है, इन सब चीज़ों को ना नेचर फिनोमिनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऊपर से लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें ना हम लोग फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। मेन बात जहाँ तक आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो इनमें से कुछ को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम मेजर का क्या मतलब होता है, हम इनको नाप सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे बाजू की लेंथ जहाँ जहाँ से लेकर मेरा बाजू यहाँ तक है ना, ठीक है, इसकी लेंथ आप लोग कह दो कि इसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर ये क्या है, लेंथ का मेजरमेंट है। और फिर इनको, और फिर कुछ ऐसी क्वांटिटी आती हैं, जैसे कि अब लव है। आप लोगों ने कभी कहा है कि मेरी अम्मी मुझे 2 किलो लव करती है, मतलब कोई कह दे कि मेरी माँ जो है वो मुझे 2 किलो लव करती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। लव एक इनमेजरेबल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम लोग कहेंगे बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा मेजरमेंट नहीं है। तो बस यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। और सिंपली जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल, और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उसे कहते हैं हम नॉन फिजिकल, ठीक है। हाँ, नॉन फिजिकल ही है। अभी पढ़ता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। और कहाँ तक थे हम लोग में, हाँ, रूल तक। टाइम ऑफ द ड्यूरेशन इवेंट यूजिंग क्लॉक, हम टाइम को मेजर कर सकते हैं क्लॉक के जरिए। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में, जैसे कि आप कहते हैं कि अभी 36 डिग्री ये टेम्परेचर है आज, ठीक है ना। एंड सम यूजिंग थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के जरिए भी। दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिर इन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल फिजिक्स टेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिक्स है ना उसकी जो फाउंडेशन है वो फिजिकल क्वांटिटीज पे ही होती है, ठीक है। Other quantities quoted above, such as affection, love, fear, freedom, beauty, cannot be measured using tools and instruments. They often pertain perception and interperception of observers. They can be described or qualitatively or compared using some predetermined criteria. Indices through survey techniques, non-physical quantities mostly help to understand and analyze human behavior, emotions, and social interactions. इस पूरे पैराग्राफ में आपको दो चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं वो दो चीज़ें लिखता हूँ यहाँ पे, आप लोगों को क्लियर वो दो चीज़ें हों, आप लोगों को पता हो उनकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पे उनकी डेफिनेशन भी लिख के दे देता हूँ, या फिर आप लोग पेन उठा लो और लिखो डब्बे के, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज, पहले हेडिंग दो, फिर लिखो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। या फिर जिन बच्चों को ज़्यादा बड़ा लिखना है वो ये भी कह सकते हैं द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन होगी। फिर एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे लेंथ, मास, टाइम। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल इमेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना चाहते हैं वो ये लिख दें कि all quantities that cannot be directly or indirectly measured using any instrument is called non-physical quantities। ये तो डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। फिर इन दोनों की दो दो तीन तीन एग्जांपल्स आप लोगों को आनी चाहिए। फिर आप लोगों को पता हो कि लेंथ, मास, टाइम, ये चीज़ें हैं वो सारी फिजिकल हैं। लव, अफेक्शन, फेयर, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें नॉन फिजिकल हैं। बस ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा आप लोग को किसी काम का नहीं पड़ा, ठीक है। वैसे पढ़ लो तो अच्छा है, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पे ये दिया गया है क्विक क्विज, ठीक है ना, उसको हम लोग कर लेते हैं। मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज में होती हैं, नॉन फिजिकल में नहीं होती। इंस्ट्रूमेंट फिजिकल क्वांटिटीज में होता है, यस। मैं सिर्फ वाई लिखता हूँ, ठीक है ना, यस। इधर मैं लिख दूंगा एन, ठीक है। सॉरी इतना बड़ा क्यों है, हाँ आप ठीक है, अच्छा। फिर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज भी इसमें होती हैं, यस। इसमें नहीं होती, नो, ठीक है। अब एग्जांपल जहाँ पे आप लोग दे दो लेंथ की, मैथ की, इधर आप लोग दे दो लव की और अफेक्शन की दे दो, या फिर फेयर की दे दो, आप लोग की मर्जी, ठीक है। बाकी बेस और डिराइव यूनिट्स हम लोग आज करेंगे, ठीक है ना। और बस ये हमारा आज आखिरी टॉपिक है, मेजरमेंट नहीं करने वाले हम लोग, अच्छा। बेस और डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट्स आगे पढ़े हैं। अभी पढ़े हम लोग पढ़ेंगे बेस और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को आगे लेके जाना है, नॉन फिजिकल खत्म। नॉन फिजिकल वहाँ पे खत्म हो चुके हैं, आज से आगे हम लोग नॉन फिजिकल को नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेस और डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, सॉरी बेस और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। इसमें भी दो डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए और दो दो एग्जाम्पल आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। ये पैराग्राफ लिखा पड़ा है इसमें, मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाते हैं फिर बताते हैं। Physics is a science of physical world where we interact with many different types of material and objects. Objects material कह दो। These objects are exposed in terms of their measurable features known as physical quantities, ठीक है। Physics
फिजिकल वर्ल्ड की दुनिया, सॉरी जो फिजिक्स है ना वो साइंस है फिजिकल वर्ल्ड की, हमारी जो हमारी दुनिया की साइंस है फिजिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी, जैसे कि आप लोग अभी जो मेरा इंटरेक्शन इस टाइम जिस चीज़ से हो रहा है वो मेरे कपड़ों से हो रहा है, मेरे माइक से हो रहा है, ठीक है। ये क्या बात है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, खैर है, बर्दाश्त करो। अच्छा, मेरे माइक से हो रहा है, मेरे माउस से हो रहा है, मेरे पीसी से हो रहा है, ये सारी इंटरेक्शन हो रही हैं और ये सारी फिजिकल इंटरेक्शन हो रही हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं इंटरेक्शन को हम साइंस फिजिक्स के जरिए पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं क्यों हो रही हैं, ठीक है। और फिर दीज ऑब्जेक्ट वर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ देयर मेजरेबल फीचर्स, फिर हम इन ऑब्जेक्ट्स को इनके मेजरेबल फीचर्स में करते हैं। जैसे कि मेरे कपड़ों में हम लोग देखेंगे कि मेरे कपड़ों की लेंथ कितनी है, 2 मीटर 3 मीटर का जोड़ा है मेरा, मेरा माउस जो है उसका वेट कितना है, कितने ग्राम वेट है इसका, इस तरह के हम लोग इनकी क्वांटिटीज देखते हैं, लेंथ ब्रेथ मैथ थिकनेस वगैरह वगैरह। आउट ऑफ दीज साइंटिस्ट सेलेक्ट सम क्वांटिटीज टू प्ले अ की रोल। अब इन सारी क्वांटिटीज में से ना साइंटिस्ट ने कुछ क्वांटिटीज, सिंपल 7 क्वांटिटीज है, ठीक है ना, उनको एज ए की रोल इस्तेमाल किया है, ठीक है, एज ए की रोल, और उन्हीं को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है ना, कि कोई पेज वगैरह उठाओ उस पर लिख लो बैठ के। द आउट ऑफ ऑल द क्वांटिटीज in physical world, scientists have chosen some quantities to play basic role या फिर to play key role, ठीक है, to play key role. These quantities are known as base quantities. और अब इसकी एग्जांपल में आप लोग लिख दोगे लेंथ, mass, टाइम, बस। All quantities which can be described in term of one or more base quantities are called derived quantities. और फिर उसके बाद में लिखोगे, अब ये जो डेफिनेशन लिखी पड़ी आप लोग ये लिख लो, तो सोने पे सुहागा, यहाँ पे जो लिखी पड़ी, ठीक है ना, ये लिखो आप लोग, तो क्या है, सोने पे सुहागा है। बाकी अगर ये मुश्किल लगे तो आप लोग ने सिंपल सी एक लिख लेनी है, उसके भी नंबर मिल जाएंगे, चांसेस हैं, 100% नहीं है, लेकिन वो डेफिनेशन वैलिड है। क्या, द क्वांटिटीज डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, बस। फॉर एग्जाम्पल स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, या मैं आप लोगों को आगे पढ़ूंगा, अभी आप लोग ये समझ लो स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, बस ये 2 3 एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना। और बस आज के लिए हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे हम लोग मेजरमेंट्स करनी थी मैंने आज, लेकिन ऊपर आप लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लग गया मेरा, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ मैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।